नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नए विचार के साथ। जीवन में संयम, नियम, ब्रह्मचर्य इनका कोई स्थान है या नहीं, किसी मित्र ने पूछा है तो उसका जवाब ओशो जी ने किस तरह दिया है, आप इसको पूरा सुनेंगे तब आपको पूरा क्लियर और अच्छे समझ में आएगा, अन्यथा आपकी समझ में नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। इनका कोई भी स्थान नहीं है, इसलिए इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे बड़ी घबराहट होगी, क्योंकि संयम, नियम अगर इनका स्थान नहीं हो तो फिर क्या करेंगे हम। एक अंधा आदमी एक लकड़ी के सहारे चलता है। वह एक चिकित्सक के पास गया, उसकी आंखें ठीक करने को हैं। वह अंधा आदमी पूछता है कि मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी, फिर इस लकड़ी का मेरे जीवन में कोई स्थान है कि नहीं। वह चिकित्सक कहता है, फिर लकड़ी का कोई स्थान नहीं जीवन में, क्योंकि जब आंख ठीक हो गई तो लकड़ी के टेकने की क्या, सहारे की ज़रूरत क्या है। आंख नहीं है इसलिए लकड़ी का स्थान है, और आंख है तो लकड़ी का हाथ में कोई स्थान नहीं। लेकिन अंधा आदमी बड़ा डरता है। वह कहता है, लकड़ी के बिना मैं चल कैसे पाऊंगा, क्योंकि लकड़ी ना होगी तो बड़ी अराजकता हो जाएगी, मैं कहीं भी टकरा जाऊंगा। उसके ख्याल में नहीं आता कि लकड़ी केवल आँख की कमज़ोर परिपूरक है, सब्स्टिट्यूट है, और जिस दिन आँख है उस दिन लकड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। संयम और नियम अंधी चेतना की लकड़ियां हैं। जिस दिन चेतना के पास शांत अपनी आँख होती है, उस दिन संयम नियम की कोई गुंजाइश, कोई जगह नहीं रह जाती। चूँकि आदमी के पास चेतना नहीं है, होश नहीं है, जागृति नहीं है, ध्यान नहीं है, इसलिए हम उसे संयम और नियम में बांध बांध कर रखते हैं। हालांकि संयम और नियम में बंधने से उसकी आँख पैदा नहीं हो जाती, सिर्फ जिंदगी का काम चलाऊ काम चल जाता है। सारा संयम और नियम है क्या? संयम और नियम का बुनियादी अर्थ सिवाय सेपरेशन और दमन के क्या हो सकता है? संयम और नियम सिवाय पाखंड के और क्या पैदा करता है? सिवाय डिसेप्शन के, आत्मवंचना के और क्या फलित होता है? जब हम कहते हैं एक आदमी ने अपने क्रोध पर संयम कर लिया, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यह है कि उसने अपने क्रोध को दबा लिया, अपने भीतर वह क्रोध को पी गया, वह क्रोध के ऊपर बैठ गया, उसने क्रोध को नीचे कर लिया, वह उसकी छाती पर सवार हो गया। लेकिन आपको पता है क्रोध की छाती पर सवार होने का क्या मतलब है? वह आदमी 24 घंटे भीतर क्रोध में जीने लगा। वह क्रोध की अभिव्यक्ति बंद हो गई, बाहर निकास बंद हो गया। बाहर क्रोध नहीं बहने देता तो भीतर क्रोध सरकने लगा उसकी चेतना में। इसलिए जिसको आप सज्जन कहते हैं, अच्छे आदमी कहते हैं, संयमी आदमी कहते हैं, कभी आपने ख्याल किया कि उनका जीवन 24 घंटे क्रोध से भरा हुआ होता है? जिनको आप मंदिर जाने वाले, पूजा करने वाले, प्रार्थना करने वाले लोग कहते हैं, आपने कभी ख्याल किया कि उनका जीवन क्रोध का जीवन है या नहीं? क्रोध को दबा लेने का मतलब यह नहीं है कि आप क्रोध से मुक्त हो गए। क्रोध को दबा लेने का मतलब यह है कि जो जहर बाहर फेंक सकता था वह आपके ही खून में फैलना शुरू हो गया। एक आदमी दफ्तर में, उसका बॉस, उसका मालिक उसको गाली देता है, वह बेचारा नौकर क्या कर सकता है? क्रोध को पी जाता है, दबा लेता है, क्रोध भीतर कर लेता है। होठों पर मुस्कुराहट, होठों से हंसता है और कहता है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और भीतर जानता है कि मौका मिल जाए तो गर्दन दबा दूं, लेकिन गर्दन दबाने का भाव भीतर जोर पकड़ लेता है, मुट्ठी भिज जाती है, लेकिन ऊपर से मुस्कुराता रहता है। फिर घर लौट आता है। क्रोध ऊपर की तरफ नहीं बढ़ चढ़ता, जैसे कि नदी ऊपर की तरफ नहीं चढ़ती, नीचे की तरफ जाती है, ऐसे ही क्रोध नीचे का रास्ता खोजता है तो मालिक की तरफ नहीं बढ़ सकता, नहीं चढ़ सकता। वह घर आता जाता है, वहाँ आते ही
5-10 मिनट के भीतर कोई न कोई बहाना मिल जाएगा कि वह अपनी पत्नी पर टूट पड़ेगा। रोटी जल गई है आज, या कपड़े ठीक से नहीं लोहे नहीं किए, या घर गंदा पड़ा है, या उसकी चाय ठंडी है, या कोई और 25 बहाने हैं। कल भी चाय ऐसी थी, कल भी रोटी ऐसी थी, लेकिन कल क्रोध नहीं था। आज भीतर क्रोध तैयार है, मौजूद है, खोज कर रहा है निकल जाए। कोई कमज़ोर मिल जाए तो निकल जाए, तो पत्नी पर टूट पड़ता है। पत्नी हैरान हो जाती है कि ऐसे तो खास बात ना हुई, कुछ समझ में नहीं आ पड़ता कि क्या हो गया। दबाया गया क्रोध दूसरे रास्ते खोजता है। वह पत्नी पर चिल्लाता है, गालियां बक सकता है, मार सकता है, क्योंकि पुरुषों ने ही सारी किताबें लिखी हैं और उन्होंने अपने हिसाब से किताबें लिखी हैं। स्त्रियों को मारने से कोई पाप नहीं लगता। चीन में तो यह हालत रही कि 3000 वर्षों तक की अपनी स्त्री की हत्या कर देने से भी अदालत में मुकदमा नहीं चल सकता था, क्योंकि अपनी स्त्री धन हो। हम भी कहते हैं टूट पड़ता है। स्त्री क्या करे बेचारी, पति परमात्मा हैं। पतियों ने ही जो किताबें लिखी हैं उसमें यह लिखा हुआ है कि पति परमात्मा हैं, और इस पति परमात्मा पर क्रोध कैसे किया जाए। लेकिन क्रोध भी पी जाता है। वह उसका छोटा सा बच्चा स्कूल से निकलेगा तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और आते ही बहाना मिल जाएगा कि किताब फट गई, बस्ता टूट गया, कपड़े गंदे हो गए, गंदे लड़कों के साथ खेल रहे थे, और बच्चे की पिटाई शुरू हो जाएगी। उसको ख्याल भी नहीं होगा कि यह दबाया हुआ क्रोध दूसरा रास्ता खोज रहा है। बच्चा पिट लेगा। बच्चा क्या कर सकता है। बच्चे को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तब बदला निकाल पाता है। लंबी प्रतीक्षा है, फिर माँ बाप को समझ में नहीं आता कि यह वही प्रतीक्षा किया हुआ दबा हुआ निकाल रहा है। लेकिन तत्काल भी बच्चे को कुछ उपाय करना पड़ता है, क्योंकि पिया क्रोध कष्ट देने लगता है, घूमने लगता है, भीतर चक्कर खाने लगता है। कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ता है। जाकर अपनी गुड़िया की टांग तोड़ देता है, किताब फाड़ देता है। क्या कर सकता है। और क्रोध को दबाए जाने की जो शिक्षा है, जिसको हम संयम और नियम कहते हैं, इसी तरह सेक्स को दबाए जाने की शिक्षा है, जिसको हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। और जो आदमी काम वासना को दबा लेगा, उससे ज़्यादा अब ब्रह्मचर्य में दुनिया में कोई भी नहीं जीता है। 24 घंटे उसके मन में सिवाय सेक्स और सेक्सुअलिटी के और कामुकता के कुछ भी नहीं घूमता। 24 घंटे सांस सांस में, जिसको आप ब्रह्मचारी कहते हैं, उसके चित्त में सिवाय वासना के और कुछ भी नहीं घूमता। मैं मुल्क के कोने में सैकड़ों हजारों साधुओं से मिला हूँ। जब वे साधु मुझे सबके सामने कुछ पूछते हैं, तब वे आत्मा परमात्मा की बात पूछते हैं। जब अकेले में पूछते हैं तो सिवाय सेक्स के और किसी चीज़ की बात नहीं पूछते। वह प्राणों को खाए जा रहा है जो दबाया गया है। मन के कुछ सूत्र हैं, कुछ नियम हैं, मन का कोई विज्ञान है। मन के नियम, मन के सूत्रों में, मन के विज्ञान में पहली बात यह है कि मन को आप जिस बात का निषेध करेंगे, मन उसी तरफ आकर्षित हो जाएगा। निषेध निमंत्रण है, इनकार बुलावा है। यहाँ जूनागढ़ के किसी मकान के ऊपर लिख दें कि यहाँ झांकना मना है, फिर आप जानते हैं जूनागढ़ में ऐसा एकाध कभी भी सन्यासी आदमी होगा जो वहाँ बिना झांके निकल जाए। और अगर कोई डर के मारे निकल गया है कि इलेक्शन में अभी खड़ा होना है, कहीं लोग ना देख लें कि यह ऐसे मकान में झांक रहा है जहाँ लिखा है यहाँ झांकना मना है, या कोई इसलिए निकल जाए कि वह गुरुदेव वस्त्र पहने हुए है, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। कोई अगर निकल गया उस दरवाजे के बिना झांके तो उसकी मुसीबत आपको पता नहीं है, वह आपके आगे चला जाएगा, लेकिन मन पीछे ही पीछे भागेगा। वह घर पहुंच जाएगा, लेकिन उदास अपसेट अनुपस्थित मन उसका वहाँ है, उस दरवाजे के पास जहाँ लिखा है कि यहाँ झांकना मना है। और अगर वह कमज़ोर हुआ, हिम्मतवर हुआ, तब तो किसी न किसी तरह चोरी चपाटी से जाकर झांक ही लेगा, कोई रास्ता खोज लेगा। और अगर बिल्कुल कमज़ोर हुआ और हिम्मत नहीं जुटा पाया,
तो फिर उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। रात भर सपने एक ही बात को देखेगा कि उसी दरवाजे के सामने खड़ा है और पर्दे को उठाकर देख रहा है कि भीतर क्या है। उसके सारे सपनों में वही मकान दिखाई पड़ेगा जो वह बिना दिखा छोड़ आया है। जब हम मन को निषेध करते हैं तो मन वहीं वहीं घूमने लगता है। जिनको मुल्कों ने सेक्स की निंदा की है और उन अभागे मुल्कों में से हमारा मुल्क आगे है। जिन मुल्कों ने काम की निंदा की है, सेक्स की निंदा की है, यौन की निंदा की है, वे मुल्क उतने ही सेक्सुअल हो गए हैं। इस बात को बताने के लिए किसी से पूछना जाना पड़ेगा कि अपने चारों तरफ आंख डाल लेनी काफ़ी है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक ही चीज़ के इर्द गिर्द हमारा मन घूमता रहता है और उसका कारण यह नहीं है कि कोई सेक्स ऐसी चीज़ है कि 24 घंटे घूमे। उसका कारण कुल इतना है कि हमने ऑब्जर्वेशन बना लिया, हमने सेक्स पर जो संयम करने की कोशिश की, ज़बरदस्ती जो की है रोकने की जो कोशिश की है, उससे चित्त में घाव बन गया और वही घाव वही हमारा चित्त घूमता रहता है। एक फ़कीर था नसरुद्दीन, एक शाम अपने घर से निकलता था कि एक मित्र घर के सामने हाजिर हो गया। मित्र परदेश से आ रहा है, दूर से आ रहा है, उसी से मिलने आ रहा है। नसरुद्दीन ने कहा कि तुम ठहरो, मैं ज़रा 3 जगह मिलने जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है मेरा मिलना वहाँ और समय दे चुका हूँ और तुम तो बिना खबर किए आ गए हो, तो तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। उस मित्र ने कहा कि अच्छा होगा कि मैं भी तुम्हारे साथ चला चलूँ, रास्ते में कुछ बात हो लेगी, फिर जल्दी मुझे लौट जाना है। लेकिन एक काम करो, मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, धूल से भर गए हैं रास्ते की, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हो तो मुझे दे दो। नसरुद्दीन ने कहा कि ठीक है। मन तो उसका नहीं हुआ क्योंकि फ़कीर दिखाई भर पड़ते हैं कि उनके पास कपड़े कम हैं, लेकिन फ़कीर का मन जितना कपड़ों से जुड़ा रहता है उतना उन लोगों का नहीं जिनके पास बहुत कपड़े हैं। कम करने की कोशिश भी कपड़ों से ही जोड़ देती है, ज़्यादा करने की कोशिश भी कपड़ों से ही जोड़ देती है। 24 घंटे एक जोड़ी थी बहुत अच्छी उसके पास जो संभाल कर रखी थी। कभी सभा मीटिंग में जाता था तो पहन कर जाता था, वह थी तैयार। मजबूरी में बहुत मन हुआ कि रहने दें, कह दें कि नहीं है, लेकिन हाँ भर दी थी। फिर किसी तरह निकाल कर कई बार रखा, निकाला, फिर निकाल कर बाहर आया, फिर कहा कि यह पहन लें, बहुत शानदार कोट है। पगड़ी थी, उस मित्र ने पहन ली। फिर वे दोनों गए। रास्ते भर मित्र से बात तो करता था लेकिन बार बार देख लेता था अपने कपड़ों को, क्योंकि आज खुद तो साधारण पहने था और मित्र जो उसके ही कपड़े अच्छे पहने था और शानदार मालूम हो रहा था। बड़ी गलती हो गई है। जिसके घर मिलने गया था वह गया, वहाँ जाकर परिचय दिया कि ये मेरे मित्र जमाल, ये फला फला गांव में रहते हैं। और रह गई कपड़ों की बात, सो कपड़े मेरे हैं। वह जमाल तो बहुत हैरान हो गया कि यह क्या मामला है, कपड़े की बात कहने की क्या ज़रूरत थी। नसरुद्दीन भी घबराया, कहकर पता चला कि यह तो गलती हो गई, यह तो कहने की बात न थी कुछ, लेकिन मन में वही कपड़े घूम रहे थे तो निकल गए। जो मन में घूमता है वह रास्ता खोज लेता है, जो मन में घूमता है वह रास्ता खोज लेता है। बाहर निकलकर क्षमा मांगने लगा मित्र से कि माफ़ करना, माफ़ करना। मित्र ने कहा, माफ़ करने की क्या बात है, तुम पागल हो गए हो, यह कोई कहने की बात थी कि कपड़े किसके हैं। नसरुद्दीन ने कहा कि नहीं, गलती हो गई, क्षमा करें। फिर दूसरे घर में मिलने गए, वहाँ जाकर भी उसने परिचय दिया और कहा, ये मेरे मित्र जमाल फला फला गांव से आए हैं। रही कपड़ों की बात, सो कपड़े इनके ही हैं, कौन कहता है कि मेरे हैं। वह मित्र तो हैरान हो गया कि यह क्या हो गया इसको, यह कपड़ों का इतना दीवाना क्यों हो गया। अब उसके मन में यह ख्याल पकड़ा रहा कि बड़ी गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई। यह कपड़ों की बात उठाई तो गलती हो गई, अब किस तरह क्षमा मांगूं, क्या करूं। तो उसने कहा कि उल्टा कर गुजरो। फिर निकल गई थी बात तो उसने कहा
कि कौन कहता है कि मेरे हैं कपड़े इन्हीं के हैं, और घर वालों को तो कुछ पता ही नहीं था। वे कुछ हैरान ही हुए कि मामला क्या है। फिर बाहर निकले तो उस मित्र ने कहा, मैं जाता हूँ, तुम्हारे साथ जाना खतरनाक मालूम पड़ता है। नहीं, उसने कहा, बिल्कुल क्षमा कर दो, अब मैं इनकी बात ही नहीं उठाऊंगा, इनका ख्याल ही छोड़ दूंगा। लेकिन जिस चीज का कोई ख्याल छोड़ना चाहता है वही चीज पीछा पकड़ लेती है। देख लें, किसी भी चीज का ख्याल छोड़कर फिर फंस गए आप उसी चक्कर में। फिर वे तीसरे मित्र के घर गए और जाकर अब तो जमाल निश्चिंत हो गया है कि यह कह चुका है, 2 दफ़े भूल हो गई है, हर बार भूल नहीं होती। फिर उसने परिचय दिया कि ये मेरे मित्र जमाल फला फला गाँव में रहते हैं। रह गई कपड़ों की बात, तो करनी फिजूल है, करनी ही नहीं चाहिए। कौन करता है? कोई नहीं करता। कपड़ों की बात करनी ही नहीं चाहिए। मैं कपड़ों की बात करना ही नहीं चाहता हूँ, किसी के भी हों, इससे क्या लेना देना है। अरे कपड़े कपड़े हैं, फिर मुझे पता नहीं वे चौथे घर में शायद गए ही नहीं। उसके मित्र ने कहा, क्षमा कर दो, काफ़ी हो गया, यह हो गया, क्या हो गया है तुम्हें? आप भी अपने से पूछ लेना जो बात बार बार मन में घूमती हो, कहीं आपने भी कोई ऐसी गलती तो नहीं कर ली है। यह ब्रह्मचार्य के नाम पर यही हो गया है। यह 3-4 हजार वर्षों की रट की स्त्री नरक है, पाप का द्वार है, फला है, ये सारी बेवकूफ़ी की बातें यह आदमी के मन में गहरी हो गई हैं और बच्चे को हम बचपन से ही रुग्ण कर देते हैं। स्त्री और पुरुष के बीच फासला खड़ा कर देते हैं, दूरी खड़ी कर देते हैं, छोटे छोटे बच्चों के बीच जहर बो देते हैं और फिर वह जहर जिंदगी भर उसका पीछा करता है। स्त्री से मुंह चुराना चाहता है, स्त्री पुरुष से मुंह चुराना चाहती है, एक दूसरे को देखने से बचना चाहते हैं और इस सारे बचने की कोशिश में कपड़ों वाली हालत हो जाती है कि सारे बचने की कोशिश करते हैं और बार बार पुरुष को स्त्री दिखाई पड़ जाती है, स्त्री को पुरुष दिखाई पड़ जाता है। जितना भागते हैं एक दूसरे से पाते हैं, उतना ही थोड़ी दूर भागकर फिर मिलना हो जाता है। यह जो रोग हमने पैदा कर लिया है, यह किस बात से पैदा कर लिया है? ये कोई बुनियादी भूल हो गई है हमारी साइकोलॉजी में, हमारे मनोविज्ञान में, कोई लोकमानस में कोई बुनियादी भूल की बात खड़ी हो गई है। वह भूल गया यह हो गई कि सेक्स से ज़्यादा पवित्र, सेक्स से ज़्यादा डिवाइन, सेक्स से ज़्यादा भागवत और इस बार यह कोई तथ्य नहीं है संसार में, क्योंकि उससे ही जीवन पैदा होता है, उससे ही जीवन विकसित होता है, उससे ही सारे जीवन के फूल खिलते हैं और जगत निर्मित होता है। उसको जो जीवन में केंद्र है और जो जीवन का आधार है और जो परमात्मा की प्रक्रिया है जीवन को जन्म देने की, उस प्रक्रिया ही हम निंदा कर रहे हैं, तो उस निंदा का फल यही हो सकता है कि हम उसमें निंदा करके डूब जाएं, उलझ जाएं और ऑब्जर्वेशन का बन जाएं, रोग बन जाएं, चित्त रुग्ण हो जाए और सेक्स के आसपास ही घूमने लगें। यह जो भूल हमने कर ली है, यह भूल तब तक दूर नहीं होगी जब तक सेक्स के प्रति सम्मान का भाव पैदा नहीं होगा, रेवरेंस का भाव, परमात्मा के प्रेमी, परमात्मा की जीवन प्रक्रिया के विरोधी नहीं हो सकते। और मैं आपसे कहता हूँ कि जिस आदमी के मन में यौन के प्रति, जो कि परमात्मा की प्रक्रिया का सूत्र है, क्रिएटिव है, का राज है और रहस्य है, जिसके मन में उसके प्रति सम्मान है, आदर है, मंदिर जैसी पवित्रता का भाव है, वह आदमी सेक्स से मुक्त हो सकता है। निंदा करने वाला कभी मुक्त नहीं हो सकता। वह आदमी मुक्त हो सकता है, लेकिन जो आदमी निंदा के भाव से भरा है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन यह निंदा का भाव हमारे भीतर गहरा है और यह भाव हमें खाए जा रहा है, परेशान किए जा रहा है, फिर इसको दबा लिया है सब तरफ से, तो अनेक रूपों में निकलता है, फिल्म बनती है तो अश्लील और गंदी, और तब देश भर के नेता
देश भर के गुरु, देश भर के विचारक चिल्लाने लगते हैं गंदी फिल्म नहीं बननी चाहिए। गंदी फिल्म बनती किस लिए है यह कोई नहीं पूछता। गंदी फिल्म देखना कौन है, क्यों देखता है यह कोई नहीं पूछता। अश्लील पोस्टर नहीं लगने चाहिए। आंदोलन चलते हैं कि अश्लील पोस्टर हटाओ, लेकिन यह कोई नहीं पूछता कि अश्लील पोस्टर को जो लोग देखने को तैयार हैं उनके मन में कहीं कोई बुनियादी भूल हो गई है, अन्यथा अश्लील पोस्टर को देखने को कौन तैयार होगा। और कोई अश्लील पोस्टर आज बनाए जा रहे हैं क्या? फिल्म आज बन रही है क्या? दुनिया की पुरानी से पुरानी किताबें अश्लील हैं और दुनिया के पुराने से पुराने मंदिरों के ऊपर इस तरह के चित्र हैं जो कोई फिल्म आज भी नहीं बना सकती। जाओ खजुराहो देखो, जाओ पुरी और कोणार्क देखो और पूछो अपने से कि फिल्में अश्लील हैं कि इन मंदिरों को बनाने वाले लोग अश्लील रहे होंगे। तो कौन अश्लील है और कौन अश्लील है? सवाल यह है। पोस्टर मिटाने से कुछ भी नहीं होगा और खजुराहो के मंदिर गिरा देने से भी कुछ नहीं होगा। फिर आदमी नया तैयार कर लेगा। अगर मन की मांग है तो आप कुछ रोक नहीं सकते। कालिदास और भवभूति जैसे बड़े बड़े साहित्यकार का सारा साहित्य सेक्स से भरा हुआ है। क्या करोगे ऐसे अश्लील की पता न चले? यह जो सारा का सारा रोग पैदा हुआ है, यह हुआ क्यों है? यह सारा साहित्य, यह सारा संगीत, ये सारे नृत्य, ये सारे चित्र, ये सारी मूर्तियाँ, ये क्यों सेक्स के आसपास खड़ी हो गई हैं? यह आदमी के बुनियादी जीवन में कोई भूल हो गई। इसलिए अगर एक गांव को कुछ दिनों तक भूखा रखा जाए तो उस गांव में आपको पता है सपने लोग किस चीज़ के देखेंगे? औरतों के नहीं, रोटी के, राजभोज के, महलों के, जहां राजा ने बुलाया है भोजन के लिए। अगर एक गांव को निरंतर भूखा रखा जाए तो उस गांव के साहित्यकार किस चीज़ के गीत गाएंगे? स्त्रियों के नहीं, रोटी के। वह गांव रोटी के पास घूमने लगेगा। उस सारे गांव की चेतना रोटी से ही पकड़ जाएगी। एक जर्मन कवि हैन ने लिखा है कि एक बार मुझे 3 दिन भूखा रह जाना पड़ा। जब तक मेरा पेट भरा था तो चांद में मुझे अपनी प्रेयसी की तस्वीर दिखती थी। जब 3 दिन भूखा रहा तो चांद मुझे ऐसा लगा कि रोटी आकाश में लटकी हुई है। तब मुझे पहली दफ़ा पता चला कि चांद ना तो प्रेयसी का चेहरा है, ना रोटी का। मन में जो होता है वह वहाँ दिखाई पड़ने लगता है। मनुष्य के चित्त के संबंध में सेक्स के बाबत सबसे बड़ी भूल हो गई और यह भूल अच्छे लोग ऋषि मुनि करवाते रहे। इनका जिम्मा और पाप किन्हीं के ऊपर है तो उनके ऊपर है। अब तक आदमी को सेक्स के संबंध में स्वस्थ विज्ञान युक्त दृष्टि नहीं मिल सकी। अब तक वह हम घबराए हुए हैं और भागे हुए हैं तो हम भागे हुए रहेंगे। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, धार्मिक व्यक्ति वह है जो जीवन के सारे तथ्य को स्वीकार करता है, उनके मूल्य को समझता है और समझने की कोशिश करता है कि किसी चीज़ का जीवन में क्या स्थान है। सेक्स जीवन में केंद्रीय तथ्य है। आपकी निंदा से केंद्र से नहीं हट सकता जाएगा। सिर्फ इतना होगा कि आप ऋण हो जाएंगे। सेक्स जीवन में केंद्रित तत्व है। इस केंद्रित तत्व को किसने स्थापित कर दिया है? केंद्र में शैतान ने, पश्चिम के वैज्ञानिकों ने, फिल्म इंडस्ट्री के मालिकों ने, अश्लील किताबें लिखने वालों ने। किसने स्थापित कर दिया है बीच में? वह है परमात्मा की। यह सारी प्रकृति फूल भी पैदा होते हैं, पक्षी भी पैदा होते हैं, पौधे भी पैदा होते हैं। सारे पैदा होने की प्रक्रिया यौन प्रक्रिया है। जीवन उसी धारा से बहता है, उसी गंगोत्री से बहता है जहाँ से जीवन निकलता है। उस मूल स्रोत की निंदा करोगे तो ऋण हो जाओगे, अस्वस्थ हो जाओगे, परेशान हो जाएंगे और फिर वह दमन दूसरे रास्ते खोजेगा, नए नए रास्ते खोजेगा। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ? मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, पहली तो बात यह है कि सेक्स के प्रति अत्यंत सम्मान समादर का भाव चाहिए, निंदा और शत्रुता का नहीं। सेक्स को उसी भांति लेना चाहिए जैसे परमात्मा को, उतनी ही पवित्रता से, क्योंकि सृष्टा कहते हैं
हम परमात्मा को सेक्स सृष्टि उतने ही सम्मान और आदर से, और जब आपकी पत्नी जिसे आप प्रेम करते हैं वह जब आपके लिए इतनी सम्मान की पात्र हो जाएगी, नरक का द्वार नहीं, क्योंकि नरक का द्वार कहने वाले लोग अधार्मिक लोग रहे होंगे। जब वह इतने सम्मान का भाव ले लेगी तो आप पाएंगे कि सेक्स खिलवाड़ नहीं रह गया, क्योंकि जिस बात को हम जितने सम्मान और श्रद्धा से देखते हैं वह बात उतनी ही गुरु गंभीर हो जाती है। वह खेल नहीं रह गया, वह भोग नहीं रह गया, वह पवित्रतम घटना है, वह प्रभु की प्रक्रिया में प्रविष्ट होना है। तो उसकी तैयारी चाहिए, उसके लिए पवित्र और शांत और मौन हृदय चाहिए। संभोग की घटना उतनी ही मूल्यवान है जितनी ध्यान और समाधि की घटना, जितनी प्रार्थना की घटना। जो व्यक्ति संभोग की प्रक्रिया में इतनी शांति और पवित्रता से जाता है, जैसे मंदिर में वह आदमी जान पाता है कि सेक्स क्या है, और जो सेक्स को जान पाता है वह जिस दिन चाहे उसी दिन उससे मुक्त हो सकता है। एक क्षण भी रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर यह भी स्मरण रखें कि इतनी निंदा के बावजूद भी सेक्स हटता तो नहीं है, और इतनी निंदा के बावजूद सेक्स से जो बच्चे पैदा होते हैं, अगर वे बच्चे दीनहीन, कुरूप, अस्वस्थ, रुग्ण मन में विक्षित पैदा होते हों तो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उनके माँ बाप दोनों ही ने ही जन्म की प्रक्रिया की निंदा की है और दुश्मन की तरह भाव से देखा है। लेकिन अगर माँ बाप ने दोनों ने पवित्रता के भाव से सेक्स को देखा होता, पूज्य भाव से, परमात्मा के भाव से, तो शायद ये बच्चे बिल्कुल दूसरे ढंग से पैदा होते। यह जो सारी मनुष्यता रुग्ण होती जा रही है, बीमार और अस्वस्थ और परेशान और बेचैन और विक्षित होती जा रही है, उसका और कोई कारण नहीं। सेक्स के प्रति अपमान का भाव उसका बुनियादी कारण है। एक नया मनुष्य पैदा हो सकता है जिस दिन हम यौन के प्रति, काम के प्रति, पवित्रता की दृष्टि और प्रार्थना के भाव को अपना लेंगे। एक प्रेयरफुल मूड चाहिए, और जो व्यक्ति उतने पवित्रता से देखता है उस पवित्रता में ही निंदा के में दमन पैदा होता है, पवित्रता में मुक्ति पैदा होती है, और उतनी पवित्रता से देखने पर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक मन के भीतर एक बुनियादी रूपांतरण होता है। वह रूपांतरण यह है कि सेक्स की सारी ऊर्जा प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। सेक्स की सारी ऊर्जा प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। जैसे किसी घर के पास किसी आदमी ने कचरे का, खाद का ढेर लगा रखा हो और गंदगी फैल रही हो और सारे घर में दुर्गंध भर गई हो, पास पड़ोस के लोगों का निकलना मुश्किल हो गया हो, राहगीर घबरा जाते हों, और वहीं आदमी उस खाद को अपनी बगिया में डाल दे और बीज बो दे फूलों के, तो थोड़े ही दिनों में बगिया हरियाली से भर जाएगी, फूलों से भर जाएगी, नाचते हुए, और राह पर सुगंध बिखर जाएगी। यह सुगंध भी उस खाद की दुर्गंध रूपांतरण है। लेकिन खाद को घर में रख ले तो दुर्गंध फैल जाती है, और खाद फूल बन जाए तो सुगंध बन जाती है। वही खाद की तरह छितरा जाती है, चारों तरफ जो भी निकलता है धन्यवाद देता जाता है। इतनी सुगंध ब्रह्मचार्य सेक्स का विरोध नहीं, रूपांतरण है, वह ट्रांसफॉर्मेशन है। सेक्स ही जब पवित्रतम भाव लेता है, सम्मान और प्रार्थना पूर्ण हो जाता है, ध्यान युक्त हो जाता है, मेडिटेटिव हो जाता है, तब एक क्रांति होती है भीतर, और वह क्रांति यह होती है कि सेक्स प्रेम में बदल जाता है। ये जो दुनिया में इतने बड़े बड़े प्रेमी हुए हैं, बुद्ध या क्राइस्ट जैसे लोग, इसका क्या हुआ? इनके भीतर जो सेक्स था वही रूपांतरित हुआ है। जितनी ज़्यादा सेक्स की शक्ति है मनुष्य के भीतर, उतने ही उसके जीवन में प्रेम के रूपांतरण की संभावना है। सेक्स तो संपदा है, उससे लड़कर उसको नष्ट मत कर लेना। उसके प्रेम से और आहिस्ता से बदलने की कीमिया है, खोजना है उसकी केमिस्ट्री की वह कैसे बदल जाए। और मैं कहता हूँ उस कीमिया के दो सूत्र हैं। पहला सूत्र सम्मान का भाव और दूसरा सूत्र है
प्रेम का निरंतर विकास। जितना प्रेम बढ़ेगा उतना सेक्स की शक्ति प्रेम के मार्गों से प्रभावित होने लगेगी और धीरे धीरे आप पाएंगे सारा प्रेम, सारा सेक्स, सारी सेक्स की शक्ति प्रेम के फूल बन गई है और जीवन प्रेम के फूलों से भर गया है। सिर्फ प्रेम को उपलब्ध व्यक्ति ब्रह्मचार्य को उपलब्ध होता है। जितना बड़ा प्रेम उतना बड़ा ब्रह्मचार्य। लेकिन जिनको हम ब्रह्मचारी कहते हैं वे तो प्रेम से ऐसे भागते हैं जैसे कि कोई जंगली जानवर से या भूत प्रेत से भागता हो। एक छोटी सी घटना, फिर मैं अपनी बात पूरी करूं। रामानुज एक गांव में ठहरे थे। एक आदमी उनके पास आया और उसने कहा कि मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ, मैं क्या साधना करूँ। रामानुज ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा, शायद वे पहचान गए और उन्होंने कहा कि इसके पहले कि मैं तुझे कुछ बताऊं, मैं पूछता हूँ तूने कभी किसी को प्रेम किया है। वह आदमी बोला, आप भी कहाँ की बातें पूछते हैं, कहाँ की फिजूल बातें, छोड़िए, मैं ईश्वर को पाना चाहता हूँ। प्रेम प्रेम के से क्या लेना देना मुझे, मैंने कभी किसी को प्रेम नहीं किया। उसने समझा होगा कि अगर मैं कहूँ मैंने प्रेम किया तो यह तो एक डिस्क्लेरिफिकेशन, एक अयोग्यता होगी धर्म की दुनिया में। वहाँ प्रेम प्रेम करने वालों की कहाँ सुविधा है। वहाँ तो रूखे सूखे लोग चाहिए, पत्थर की तरह, जिनके जीवन में कभी प्रेम का अंकुर ना खिला हो, वही लोग वहाँ से जा सकते हैं। उस आदमी ने कहा कि नहीं नहीं, प्रेम वगैरह से मेरा कोई संबंध नाता नहीं रहा, आप तो मुझे प्रभु का रास्ता बताइए। रामानुज ने कहा, मैं फिर पूछता हूँ, एक बार कभी भी किसी को प्रेम किया हो तो बताओ। उस आदमी ने कहा, नहीं, सच मानिए, मैंने कभी किसी को प्रेम नहीं किया, मुझे प्रभु का रास्ता बताइए। रामानुज ने कहा, मैं तीसरी बार पूछता हूँ, तुझसे ना किया हो प्रेम, कभी किसी के प्रति सिर्फ अनुभव किया हो भाव में। उसने कहा कि नहीं, मैं तो ईश्वर को खोजना चाहता हूँ। रामानुज उदास हो गए और उन्होंने कहा, फिर तू कहीं और जा। अगर तूने किसी को प्रेम नहीं किया होता तो उसी प्रेम को और बड़ा बनाया जा सकता था कि वह प्रार्थना बन जाए, वह प्रभु की यात्रा बन जाए। लेकिन तू कहता है प्रेम तूने किया ही नहीं, तो तेरे पास बीज ही नहीं है, वृक्ष कैसे बन सकता है। मुझे क्षमा कर, तू कहीं और जा। तूने किसी को भी प्रेम कर लिया होता तो उस प्रेम को और बड़ा किया जा सकता था और विराट किया जा सकता था, अनंत किया जा सकता था। लेकिन तू कहता है प्रेम है ही नहीं मेरे भीतर, तो फिर मैं असमर्थ हूँ, फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति को भी जो प्रेम करता है, एक शुद्धतम व्यक्ति को भी जो प्रेम करता है, उसने भी परमात्मा की तरफ पहला कदम उठा लिया। हाँ, यहीं रुक जाएं तो पहले कदम से कोई यात्रा पूरी नहीं होती। प्रेम किया है एक को, वह एक पर किया गया प्रेम धीरे धीरे अनेक पर फैलता चला जाए, अनंत पर फैलता चला जाए। प्रेम जितना विराट होता चला जाएगा उतना ही भीतर सेक्स और काम रूपांतरित होगा और धीरे धीरे आप पाएंगे जिस दिन प्रेम की सुगंध चारों तरफ आपके बरसने लगेगी, उस दिन आपके भीतर कोई वासना नहीं रह जाएगी। ब्रह्मचार्य ऐसा आंखें फोड़ने से नहीं उपलब्ध होता और ब्रह्मचार्य ऐसा जंगलों में भाग जाने में से उपलब्ध नहीं होता और ब्रह्मचार्य स्त्रियों की तरफ पीठ कर लेने से या स्त्रियों के पुरुषों की तरफ पीठ कर लेने से उपलब्ध नहीं होता और ब्रह्मचार्य राम राम के जप से उपलब्ध नहीं होता। अपने को भुलाने की कोशिश मत करिए। आदमी को ठंड लगती है, नदी में नहाता है तो जोर जोर से कहने लगता है हरे राम हरे राम, वह ठंड को भुलाने की कोशिश कर रहा है। किसी आदमी को गली में अंधेरे में डर लगता है तो वह कहता है जय हनुमान जय हनुमान, वह डर को भी भुलाने की कोशिश कर रहा है। ये जितने लोग सेक्स और को भुलाने की कोशिश को भुलाने के लिए राम राम नाम का जप कर रहे हैं, ये सिर्फ भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहीं भी नहीं पहुंच सकते, ये कहीं भी नहीं पहुंच सकते, पहुंचने का कोई इनके लिए उपाय ही नहीं है। तो दोस्तों, यह था ओशो जी का विचार, जिन्होंने जीवन में संयम, नियम, ब्रह्मचार्य का कोई स्थान है कि नहीं, इसके बारे में बताया है। आपने इतना ध्यान से सुना, उसके सुनने के लिए धन्यवाद। और आपको अब अच्छे से समझ में आया होगा किस तरह से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक यू।